अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों एक कहानी बड़ी मशहूर हुई, एक स्टोरी बड़ी मशहूर हुई जिसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तो रही लेकिन नवाज शरीफ साहब ना रहे। कहाँ से शुरू होती है? डॉन लीक्स वाली जो स्टोरी थी वहाँ से शुरू होती है। एक मीटिंग होती है जिस मीटिंग में कुछ चीज़ें मुल्क की बहुत अहम डिस्कस की जाती हैं, जिसमें कुछ अदारों को समझाने की कोशिश की जाती है हुकूमत वक़्त की तरफ से कि दुनिया में ये मुश्किलात पेश आ रही हैं, हम बड़े किसी मसले में फँस जाएँगे, हमें अपना घर साफ़ करना है। जिसे पंजाबी में कहते हैं कि अपनी मंजी थल्ले डांग फेरनी है, जो लोगों को अब वो एक लंबी बहस है, आज मेरा वो मौज़ू नहीं है कि मैं किसको भगाना है और किसको रखना है और बाद में उनको पकड़ा भी, उनको रखा भी। एक-एक शर्त भी मानी, लेकिन उस वक़्त नवाज़ शरीफ साहब की ये बात ना मानी। वो जो मीटिंग का अहवाल था, वो किसी तरह से लीक हो गया और वो जो लीक हो गया, वो जिस सहाफ़ी ने ये खबर चलाई, वो तो अपने सोर्स का नाम उसने कभी नहीं बताया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बाहर आई। कभी परवेज़ शीह साहब का नाम आया और कभी अ, फ़ातमी साहब उसकी उसकी ज़द में आए, बहुत सारे उसमें आए और बड़ा सख्त यहाँ पे जो मैं कहना चाहूँगा कि वो जो खबर लीक हुई, उसका रद्द-ए-अमल बड़ा सख्त आया अदारे की तरफ से। बाकायदा ट्वीट करके रिजेक्ट की गई चीज़ें। कहा गया कि ये अनकंप्लीट है, ये मुकम्मल नहीं है। जो कि ज़ाहिर है रिपोर्ट बाद में बनी और उसको बताया गया कि उसके रीज़न क्या कैसे है। इतने सख्त रद्द-ए-अमल आते थे कि एक इंटरव्यू देने पर मरहूम मिनिस्टर जो थे उस वक़्त के मुशाहिदुल्लाह खान साहब जो हैं, उनको फ़ारग कर दिया गया। फिर तारक फातमी साहब को फारग कर दिया गया। फिर इतनी सख्त रिएक्शन होते थे अदारे के, उसके बदले में हुकूमत को, वज़ीरों को फारग करना पड़ता था। परवेज़ रशीद साहब को फारग कर दिया गया कि जी परवेज़ रशीद साहब जो हैं ये खबर लीक करने में उनका हाथ है, उन्होंने ये खबर बाहर निकाली है। मतलब इस तरह की चीज़ें अदारे से होती रही हैं। अदारा इतना तगड़ा होता था, अदारा इतना मज़बूत होता था कि उसके सामने हुकूमत वक़्त वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं टिक सकता था। उनको भी झुकना पड़ता था, इतने तगड़े अदारे होते था और इस अदारे के बारे में शुरू से ये कहा जाता है कि ऊपर खुदा और नीचे ये अदारा पाकिस्तान में, इसके आगे कोई कुछ नहीं सकता, इसके आगे किसी की मजाल नहीं है कि वो बोल सके। लेकिन बड़े बड़े एक बड़ा एक क्या उसे कहते हैं तकलीफ से ये कहना पड़ता है कि मैं अब पिछले कुछ दिनों से जो चीजें देख रहा हूं वो बड़ी दुख और तकलीफ वाली हैं। इस वक्त पाकिस्तान की फौज सबसे गैर मकबूल अदारा है। इतना बड़ा, अगर यही बयान आज से कुछ 4-6 महीने या 4-5-6 साल पहले 2013 से 18 तक की हुकूमत या उससे पहले जरदारी की हुकूमत में दिया जाता, तो ये बयान देने वाला हमें मिलता कहाँ? उतना उस हुकूमत में होता, ना इस दुनिया में शायद होता, लेकिन उस हुकूमत में ना होता। वो वजीर होता, वो मशीर होता, वो वजीर आजम होता, वो सदर होता, उसका जो हशर होता वो आप देखते। लेकिन आजकल क्या हुआ है कुछ समझ से बाहर है कि मैं 2 टके के तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये जो खुद बनाए हुए हैं स्पोकमैन हैं इस अदारे के, और ये जो इस जैसे सहाफी है, इमरान खान जैसे सहाफी हैं, वो जिस लेवल का लताड़ रहे हैं अदारे को, समझ से बाहर है कि क्या खामोशी है, क्यों इतनी मजबूरी है, किस लिए इतना अ, इतनी खुली छूट दी हुई है। आप इनके ट्वीट पढ़ें, आप पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाएंगे कि ये क्या कह रहे हैं। इनकी चीजें सुने आप हैरान परेशान हो जाएंगे, चाहे वो साबर शाकर हो, चाहे वो गुलाम हुसैन साहब हो, इमरान खान साहब। इमरान खान ने अपने पूरे दौरे हुकूमत में नोटिफिकेशन के अलावा कोई अच्छा काम किया जो आज भी एस्टेब्लिशमेंट में किसी को याद हो, या अच्छे कामों की बोझ सिर्फ न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल का लफ्ज इस्तेमाल जब करते हैं तो मुझे ये बात समझ आ रही होती है कि जनरल बाजवा साहब के खिलाफ बात कर रहे हैं। जब न्यूट्रल की बात करते हैं तो मुझे समझ आ रही होती है ये पाकिस्तान की आर्मी और उस अदारे के खिलाफ बात कर रहे हैं। लेकिन आप देखें तो सही जरा, क्या क्या आप अपनी इनको, वो कौन है जो कल से क्रेडिट लेने को जलील करवाया जा रहा है, बस करो, या इसमें क्रेडिट का क्या कसूर है? जो कौन है जो कल से क्रेडिट लेने को जलील करवाया जा रहा है या करवाए जा रहा है, बस करो, इसमें क्रेडिट का क्या कसूर है? ये वो ट्वीटें हैं जिनको देखकर मैं चकरा जाता हूं, जिसपे कोई मुस्लिम लीग नून का रुकन, मुस्लिम लीग नून का कोई कारकुन, मुस्लिम लीग नून की पार्टी स्पोकमैन बात करते वक्त 565 मरतबा सोचे करते थे। और अगर किसी के मुंह से कोई बात निकल गई, मरहूम शाहिदुल्लाह खान साहब ने इंटरव्यू में कोई ऐसी बात कह दी, वतन पहुंचने से पहले पहले फायर कर दिया गया। ये सख्त होते थे। निहाल हाशमी साहब ने एक बहुत बड़ा सच दुनिया के सामने बता दिया, फिर वही हुआ, हमेशा के लिए सेंटरशिप खत्म, हमेशा के लिए पार्टी से गायब। ये होता था रिएक्शन। नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में
कुछ कह देना और फिर आपने जाना कहाँ है। लेकिन आजकल लाडला जो कर रहा है, लाडला जो कह रहा है, यूट्यूबरों के सामने बैठकर जिस किस्म की वो सरेआम अदारे और अदारे के सरबराहान को गालियां निकाल रहा है, अदारों को बार बार, एक मीटिंग हुई जिसमें सबको बुलाया गया और उसमें कहा गया कि जी बताएं जी साजिश हुई कि नहीं हुई। अदारा बार बार कह रहा है कि उस मीटिंग में साजिश का कोई जिक्र तक नहीं किया गया, किसी चीज का जिक्र नहीं किया गया। इमरान खान और उसके हवारी और उसके साथ लिखने वाले, उसके यूट्यूबर, उसके ट्विटर वाले बार बार कह रहे हैं कि वहां पे मुदाखलत की बात हुई है। हालांकि अदारा कह रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं हो रही। अदारे को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 दफा टीवी चैनल पे आना पाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है, उसकी कोई बात नहीं मर रहा और आगे से उसको बार बार झुटलाया जा रहा है और आगे से बार बार कहा जा रहा है कि अदारा साहब आप झूठ बोल रहे हैं। और ये कहा जाता है कि डीजीएसपीआर कौन होता है ये डिसाइड करने वाला, साजिश हुई कि नहीं हुई। वो कैसे कमेंट कर सकता है? वो सिर्फ कमेंट्स कर सकता है, वो फैसला नहीं कर सकता। फैसला कौन कर सकता है बताइए जरा। मुल्क के ये अदारे जो हैं यही हैं जो इस मुल्क की एजेंसियां चलाती हैं। इनको पता होता है कि मुल्क में या दुनिया में क्या हो रहा है, यही खबरें रखते हैं, इनको ही पता है। अगर इनको नहीं पता तो ये फिर किस काम के हैं? पाकिस्तान के अवाम की जो करोड़ों अरबों की तनख्वाहें खा रहे हैं वो किस लिए खा रहे हैं? अगर ये बताएंगे नहीं या ये फैसला नहीं करेंगे साजिश हुई है या नहीं हुई। बात साजिश हुई है या हुई उसका तो फैसला 50 दफा हो चुका है, सुना चुका है अदारा, लेकिन नहीं मान रहे। तो इमरान खान साहब नहीं मान रहे तो उनके साथ जो उनके हवारी हैं, उनके यूट्यूबर हैं, इमरान रियाज खान साहब इतनी बड़ी ताकत बन रहे हैं कि ये काबू नहीं किसी से आ रहा है। ये एयर वाई इतना बड़ा चैनल बन गया कि ये इमरान खान के कहने पर या इमरान खान को बचाने के लिए अपनी अपनी फौज के खिलाफ इस तरह की हरा मतलब वो बकवास किए जा रहा है। मतलब फवाद चौधरी जो इन्हीं के पीरोल पर था, जिनको खुद इन्होंने बनाया था, आज वो भी इनके सामने खड़ा हो गया। इमरान रियाज साहब कहता है कि मैं कोई केयर नहीं करता किसी चीज की, मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं है, अगर इमरान खान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर यही कुछ नवाज शरीफ के दौर में होता तो मिनटों में फायर, नामो निशान खत्म। आजकल 2-2 टके के सहाफी और 2-2 टके के जो लोग हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो साबर शाकर जैसे लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं आपके सब सामने। मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये फैसला वक्त करेगा कि इस मुल्क की फौज से प्यार कौन करता है, उनके एहतराम में कौन चुप करता है, कौन अपना नुकसान करवा लेता है, अपनी बीवी को अस्पताल में छोड़कर बेटी के साथ में जेल चला जाता है, और कौन वो जो है ये बात बर्दाश्त नहीं करते। वो कहते हैं नहीं, इस मुल्क के साथ जो तबाही है वो अदारा लाने वाला है। इस मुल्क का सबसे गैर मकबूल अदारा इस वक्त पाकिस्तान की फौज है। ये लफ्ज कौन बोल रहे हैं? ये अवाम देख रही है और अदारा बर्दाश्त कर रहा है। क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, क्या मसलत है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त तक पाकिस्तान की फौज ही पाकिस्तान को बचाती है। मेरा ये हमेशा ईमान है, जिस मुल्क की फौज कमजोर हो वो मुल्क ज्यादा रह नहीं सकता। हमारी फौज जरूर कुछ ना कुछ उसमें किरदार ऐसे होते हैं जो ऐसे मामलात करते हैं जिसकी वजह से मसाइल होते हैं, लेकिन बाहसियत फौज एक मजबूत अदारा है, उसके खिलाफ कभी कोई बात नहीं करता, ना ही किसी को करनी चाहिए। लेकिन जो आजकल हो रहा है ये बड़े दुख तकलीफ वाली बात है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत।